शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। आज बहुत ही पवित्र दिवस है। आज गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अनुसार हमारे महान आचार्य शिल भक्ति विनोद ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है। तो आज हम उनके जीवन चरित्र के बारे में श्रवण करेंगे, जो हमारी इंद्रियों और मन को शुद्ध करने वाला है। उनका चरित्र बहुत ही दिव्य, अद्भुत और प्रशंसनीय है। भक्ति विनोद ठाकुर जी, इनका जो मूलभूत स्वरूप, दिव्य स्वरूप राधा कृष्ण की लीला में कमला मंजरी के नाम से विख्यात है। और सन 1838 2 सितंबर दिन रविवार शाम 7:12 पे इनका जन्म हुआ और स्थान था उलूग्राम, जो नदिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बताया जाता है कि ये बहुत ही धनी परिवार में जन्म लिए थे, परंतु इनके परिवार के अनेक सदस्य शक्ति के उपासक थे और समय समय पर बलि प्रदान करते रहते थे। जब ये छोटे थे, बलि प्रदान होते हुए देखते थे तो इनके मन को बहुत कष्ट होता था। तो कई आचार्य इनको प्रहलादेर दैत्य नाम से भी बुलाते हैं कि जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज दैत्य कुल में एक महान वैष्णव थे, तो ये भी अपने कुल में महान वैष्णव थे, क्योंकि अनेक पशुओं की बलि देखकर इनके हृदय को बहुत आहत पहुंचती थी। बताया जाता है कि इनके बचपन का नाम था केदारनाथ दत्त। भक्ति विनोद ठाकुर केवल 11 वर्ष की आयु में ही पितृहीन हो गए थे। इनके पिता का देहांत हो गया था। तभी से नाना के घर पर इनका पालन पोषण होता रहा। उस समय नदिया जिले में उनके नाना के समान कोई दूसरा धनवान जमींदार नहीं था। वीरनगर की उनकी प्रसिद्ध अट्टालिका को देखने के लिए बहुत जगह से लोग आया करते थे। तो उनके नाना का घर इतना ऐशो आराम से सज्जित था, इतना ऊंचा था कि दूर दूर से लोग केवल उस घर को देखने के लिए वहां पर आया करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर के दोनों बड़े भाई कालक्रम से परलोकवासी हो गए, उनका भी देहांत हो गया। उस समय की बात अपने आत्मचरित्र में लिखते हुए भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है कि वे अत्यधिक कष्ट से प्रतिपालित हुए तथा विद्या प्राप्त किया। क्योंकि बहुत कष्ट उन्होंने अपने जीवन में बाल्यकाल से ही देखा था। 5 वर्ष की आयु में नाना के घर से ही पाठशाला में विद्या अर्जन करने के लिए जाते थे और उनकी बुद्धि असाधारण थी। उन्होंने 9 वर्ष की आयु में ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर लिया था। अत्यधिक अल्प समय में ही उन्होंने रामायण तथा महाभारत का गहन अध्ययन कर लिया था। भक्ति विनोद ठाकुर 12 वर्ष की आयु में विवाहित हो गए थे और उस समय उनकी पत्नी की आयु केवल 5 वर्ष की थी। पहले के जमाने में विवाह जल्दी कर दिया जाता था। तो जब उनका विवाह हुआ तो उनकी आयु थी 12 वर्ष और उनकी पत्नी की आयु थी 5 वर्ष। तो उनके बचपन की एक लीला है। बाल्यावस्था में ठाकुर महाशय को लोग भूत का डर दिखलाया करते थे। भूतों के डर से बाग में जाकर आम या जामुन तक वे खा नहीं पाते थे। एक दिन उन्होंने अपने नाना जी के भंडारे की रक्षा करने वाली से पूछा कि भूत का डर कैसे जाता है। उसने बताया कि राम राम कहने से भूत भाग जाते हैं। इस प्रकार उससे उन्हें भूत भगाने का मंत्र मिल गया। अब तो वे सदा राम राम जपने लगे और भूत से डरना भी छूट गया। अब तो जब चाहे वे आम जामुन खा सकते थे। उन्होंने दूसरे लड़कों को भी राम राम कहने के लिए कहा। मोहल्ले में जिस किसी के घर पर रामायण या महाभारत का पाठ होता था, वे वही जाने लगे। राम कथा उन्हें बहुत अच्छी लगने लगी। इस प्रकार से उनकी रामायण और महाभारत में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो गई बचपन से ही। बताया जाता है जैसे उन्होंने कालक्रम से आयु बढ़ती गई, बताया जाता है उनके जो पितामह थे, दादा थे, वे बहुत ज्योतिष शास्त्र में बहुत निपुण थे। उन्होंने भविष्यवाणी की थी। एक दिन उनके पितामह दोपहर के समय तकिए का सहारा लेकर बैठकर नाम जप कर रहे थे और उसी समय भक्ति विनोद ठाकुर वहां पर आ गए। तब उनके दादाजी ने उनसे कहा कि मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग यहाँ पे मत रहना, और जब तुम्हारी आयु 27 वर्ष की होगी तब तुमको बहुत अच्छी नौकरी लगेगी और मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम एक महान वैष्णव बनोगे। इतना कहते ही उनके ब्रह्मरंध्र से प्राण निकला और उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। भक्ति विनोद ठाकुर ने शास्त्रीय विधान के अनुसार अपने उनके तर्पण आदि कृत्यों का संपन्न किया।
अभी जब वे हेडमास्टर बने भद्रक के उच्च विद्यालय में, तो बताया जाता है उनको जो पहला वेतन मिला 45 रुपए उनको महीने के मिलते थे। उनका पहला वेतन था, तनख्वाह, पहली तनख्वाह 45 रुपए। और ऐसे उन्होंने आगे बहुत पढ़ाइयाँ करते रहे और उन्होंने कई परीक्षाएं भी पास की। छपरा जिले में उनको डिप्टी रजिस्ट्रार का पद प्राप्त हो गया। उसके बाद में उन्होंने उसके लिए कानूनी परीक्षा पास कर ली थी। फिर उसके बाद में उन्होंने कुछ समय तक वो कार्य किया और फिर वह उससे भी ऊपर की परीक्षाओं में पास होकर सफलता प्राप्त करके दिनाजपुर के डिप्टी मजिस्ट्रेट बन गए। ये ब्रिटिश राज्य में सबसे बड़ा पद कहलाया जाता है, डिप्टी मजिस्ट्रेट, जिसको आज हम डीएम कहते हैं। छपरा में रहते हुए उन्होंने गौतम मुनि के आश्रम का दर्शन किया। वे जहां भी जाते थे धर्म से संबंधित सभी बातों की भली भांति खोज पड़ताल कर लिया करते थे और बीच बीच में कलकत्ता भी जाते थे। उनकी इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु का जो जीवन चरित्र है वह मुझे कब प्राप्त होगा, चैतन्य चरितामृत का एक कॉपी मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। इस प्रकार से वे बारंबार इच्छा करते रहते थे। तो सरकारी नौकरी थी, पद बदलता रहता था और इस प्रकार से हम देख सकते हैं उनका जब ट्रांसफर हुआ उड़ीसा में, तो उड़ीसा में एक घटना घटी। बताया जाता है कि वहां पर एक योगी था बिशक सेन। वह अपनी योग सिद्धि से वहां के लोगों को वश में कर लिया था। बहुत सारे लोग उसके अनुयायी बन गए थे और अनुयायी बनने पर उसकी योग विद्या से प्रभावित होकर वह जो बोलता था वह सभी लोग वही करते थे। और वह योगी अपने को महाविष्णु मानता था, जगन्नाथ मानता था और कहता था मैं रासलीला करता हूं, मैं ही भगवान हूं। और इस प्रकार से वह अनेक स्त्रियों को साथ में लेकर रास क्रीड़ा करता था। जब वहां के लोगों को अच्छा नहीं लगा, जो स्त्रियों को वह साथ में लेकर घूमता था, तो उनके जो पति थे, उनके जो घर के लोग थे, जब उन्होंने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस के भी बस में नहीं था कि इस योगी को गिरफ्तार कर सके, क्योंकि इसके पास बहुत सारी योग सिद्धियां थी। तो बिशक सेन को गिरफ्तार करने के लिए वहां के ब्रिटिश राज्य के बहुत बड़े अधिकारी ने केदारनाथ दत्त को चुना, जो भक्ति विनोद ठाकुर थे, डिप्टी मजिस्ट्रेट थे उस समय के। उनको नियुक्त किया गया कि आप इस व्यक्ति को गिरफ्तार करो। तो बताया जाता है कि भक्ति विनोद ठाकुर उस समय अपने साथ दर्जनों पुलिस को लेकर उसको गिरफ्तार करने के लिए जैसे वहां पहुंचे तो वह बहुत क्रोधित हो गया। उसने कहा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और साथ ही साथ ये ब्रिटिश काल के जो लोग हैं जो हमारे देश पे राज्य कर रहे हैं इनको भी मैं विध्वंस कर दूंगा। तो उस समय बताया जाता है कि भक्ति विनोद ठाकुर के हाथ में श्रीमद् भागवतम था और ये योगी अपनी योग सिद्धि के बल पर उनको अनेक प्रकार की सिद्धियां दिखाकर उनको विचलित करना चाह रहा था, परंतु भक्ति विनोद ठाकुर से विचलित नहीं हुए और उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जेल में डालने पर जब उस पर केस चल रहा था तो साथ ही साथ भक्ति विनोद ठाकुर के घर में बहुत बड़ी विपदा आ गई। एक एक करके उनके जो बच्चे थे सब बीमार होने लगे, क्योंकि योग सिद्धि वाला योगी था। अपनी योग सिद्धियों के प्रभाव से वह किसी पे भी अपनी योग सिद्धि डालकर उसको वश में कर सकता था। तो एक दिन उनकी जो पुत्री थी उसको इतना तेज बुखार चढ़ गया कि उनकी मां बोलने लगी उस पुत्री की, अपने पति भक्ति विनोद ठाकुर को, कि आप कैसे भी करके उस योगी को छोड़ दीजिए अन्यथा हमारी पुत्री की मृत्यु हो जाएगी। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोले कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी पुत्री की मृत्यु क्यों ना हो जाए, उस व्यक्ति को सजा में दिला के रहूंगा, क्योंकि वह अपने को भगवान मानता है। इससे बड़ा ढोंग, इससे बड़ा पाखंड इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। इतना कहकर भक्ति विनोद ठाकुर भी जब चले गए गवाही देने के लिए उस योगी के खिलाफ, तो उनका आधा शरीर पैरालिसिस हो गया था, लकवा मार गया था, उनका शरीर काम नहीं कर रहा था। फिर भी उन्होंने उस अवस्था में गवाही दी और बताया जाता है उसी सभा में, उसी कोर्ट में जब उस योगी को बुलाया गया तो ब्रिटिश राज के जो बहुत बड़े अफसर थे उन्होंने उस योगी के बालों को काट दिया, क्योंकि उस योगी के बालों में ही सभी सिद्धियां थी। योगी के बाल कट जाने पर उसके पास कुछ भी सिद्धि नहीं रही। जब उसे सजा हुई तो सजा में ही, जेल में ही जब वह चला गया तो उसने 1 महीने के अंदर ही आत्महत्या कर लिया और वह खत्म हो गया। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर एक महान वैष्णव थे। इनको सातवां गोस्वामी भी कहा जाता है। गृहस्थ जीवन में रहकर भी
इतने कष्ट सहन करते हुए वह कभी सत्य से विपथ नहीं हुए। ब्रिटिश राज में इनकी सम्मान इतना बढ़ गया था कि स्पेशल इनके लिए ब्रिटिश लोगों ने ट्रैक बिछवाया था, ट्रेन आती थी इनको लेने के लिए, कोई बस नहीं, ट्रेन इनको स्पेशल लेने के लिए आती थी और ट्रेन में बैठकर ये अपने कोर्ट में जाते थे और अलग अलग प्रकार के केसेस को सॉल्व करते थे। तो एक दिन बताया जाता है कि ऐसा ही एक केस इनके सामने आया कि बहुत सारे हिंदू लोग आए, उन्होंने याचना की कि मुस्लिम लोग गाय की हत्या करते हैं, काटते हैं, और मुस्लिम लोग भी एक शिकायत लेके आए कि हिंदू लोग जो साधु होते हैं भगवा वस्त्र धारण करके ढोंग प्रस्तुत करते लोगों को ठगते हैं। तो इन दोनों के केसेस को सॉल्व करने के लिए भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत बड़ा एक दल बिठाया था, उनके साथ चर्चा करके इस केस को सॉल्व किया। तो कुछ समय के बाद में हिंदुओं लोगों ने भी उस शिकायत को स्वीकार किया और जो ढोंगी साधु उस समय रहते थे उनको सही सही सत्य पे लाकर उनके खंडन को परास्त किया और मुस्लिमों को भी समझाकर कहा कि आपको गौ की हत्या नहीं करनी चाहिए। कुछ समय के बाद में इनके जो पुत्र थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो शिल प्रभुपाद जी के गुरु हैं, और बताते हैं कि मायापुर में जो जानवी है, जालंगी नदी है, जालंगी नदी के उस पार आज भी भक्तिविनोद ठाकुर जी का घर है। तो उस घर के छत पे करीब रात के 2 बजे अपने पुत्र के साथ और अपने नौकर के साथ वह बैठे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि गंगा नदी के उस पार एक ज्वाला प्रकट हो रही है, बहुत रोशनी आ रही है। तो उन्होंने अपने पुत्र को पूछा कि आपको ये ज्वाला दिख रही है? तो बोले हाँ मुझे भी दिख रही है। तो नौकर को पूछा आपको दिख रही है? तो नौकर बोला मुझे नहीं दिख रही। तो इस ज्वाला को देखते ही भक्तिविनोद ठाकुर को ऐसा संदेश प्राप्त हो गया कि हो ना हो कि जिस स्थान से ज्वाला प्रकट हो रही है, अग्नि प्रकट हो रही है, वह स्थान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान ही है। तो अगले दिन उन्होंने बहुत सारे लोगों से चर्चा की, परंतु उन लोगों ने कहा कि वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब वे उस स्थान पे गए तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे तुलसी के पौधे वहां पे थे। तो तुलसी के पौधों के द्वारा वे समझ गए कि निश्चित हो ना हो कि यहीं पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है। तो ये सिद्ध करने के लिए वह जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को टोकरी में बिठाकर उनके शिष्य के द्वारा वहां पे लेकर आए। और जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उस जगह को देखे, वहां पे कूदे और नृत्य किया, तो यह प्रमाणित हो गया कि यह स्थान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान ही है। तो भक्तिविनोद ठाकुर और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की कृपा से ही हम आज जो मायापुर धाम देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान देखते हैं, योग पीठ देखते हैं, वो भक्तिविनोद ठाकुर की ही देन है। उसके बाद में उनकी बहुत इच्छा करती थी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा कि चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र पर, और आज भी वह ग्रंथ कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी में विद्यमान है। हमारे इस्कॉन के बहुत सारे सन्यासी जब उस विश्वविद्यालय में गए थे तो स्वयं उस ग्रंथ को उन्होंने देखा जो भक्तिविनोद ठाकुर के हाथों के द्वारा लिखा गया था। तो इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर इतने महान आचार्य थे। एक दिन एक लीला और घटती है, जब वह जगन्नाथपुरी में ट्रांसफर होता है तो वहां का जो राजा होता है वह जगन्नाथ भगवान का बहुत सारा खजाना चुरा लेता है। और भक्तिविनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी के मंदिर के मैनेजर होते हैं, तो वह उस राजा को दंड देने के लिए 56 दिन तक 56 बार भोग का जो भी खर्चा है उस राजा को ही प्रताड़ित करते हैं, राजा पे जुर्माना लगाते हैं कि 56 दिन तक 56 बार भोग जगन्नाथ जी को तुम्हें खिलाना है, क्योंकि तुमने इतना धन चुराया, उस सब का जो खर्चा है उसी में हो जाएगा। तो राजा बहुत क्रोधित हो जाता है। राजा उस भक्तिविनोद ठाकुर जी को मारने के लिए एक यज्ञ करता है 30 पंडों के साथ में, और उस यज्ञ में बहुत सारे मंत्रों की आहुति देता है कि किस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर की मृत्यु हो जाए। परंतु इसका उल्टा हो जाता है, भक्तिविनोद ठाकुर की मृत्यु नहीं होते हुए जो राजा का इकलौता पुत्र होता है वही मर जाता है। तो स्वप्न में जगन्नाथ जी आकर उस राजा को बोलते हैं कि वो भक्तिविनोद ठाकुर जो है वो साधारण नहीं है, मेरे पार्षद हैं, आपने उनके बारे में बुरा सोचा इसलिए आपका बुरा हो गया है।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कितने भी महान वैष्णव आचार्य हैं, उनके प्रति कोई भी गलत कार्य कोई किया जाता है तो उल्टा जो कर रहा है उसी पे वह परिणाम आ जाता है। इसके बाद में भक्तिविनोद ठाकुर अनेक ग्रंथों की रचना किए। दिन में वे अपना मजिस्ट्रेट कार्य करते थे, रात में वे 2 घंटा विश्राम करके जग कर सुंदर ग्रंथों की रचना करते थे बंगाली में, जो ग्रंथ आज भी विद्यमान हैं। उनके बहुत सारे गीत जो वेद और शास्त्रों से अभिन्न हैं, उनकी भी चर्चा की गई है। और उनको जो पढ़ता है तो इसका अर्थ है वो वेद और शास्त्र को के पढ़ने के ही समान है। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी का जो घर है स्वानंद सुखद कुंज, तो वहां पर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज और उनके पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये चारों आचार्य बैठकर कृष्ण कथा करते थे और कृष्ण का कीर्तन करते थे। एक जगह पे चारों आचार्य आ जाते थे। वह स्थान आज भी विद्यमान है और हम उस घर में बहुत बार गए हैं। और भक्तिविनोद ठाकुर जी के बहुत सारे पुराने पलंग हो गया, उनका पेन हो गया, उनके ग्रंथ हो गए, वो आज भी विद्यमान है जो उन्होंने अपने हाथों से लिखे थे। उस घर में जाकर हम सब उनका दर्शन कर सकते हैं। वैसे तो इनके जो दीक्षा गुरु थे उनका नाम था विपिन बिहारी गोस्वामी और उनके जो शिक्षा गुरु थे वो थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो बताया जाता है कि इतने लंबे कार्यकाल में भी इन्होंने कभी भी भगवान की सेवा से अपना मुंह नहीं मोड़ा। देखिए गृहस्थ थे, हालांकि 2 विवाह किए थे, 13 बच्चे थे। उन 13 बच्चों को उन्होंने भक्त बनाया और भक्त बनाकर उनको सही ज्ञान दिया। और जब भी वह घर पे आते थे तो अपने घर में जब कीर्तन करते हुए देखते थे तो उनको ऐसा लगता था कि मेरा जो घर है वो गोलोक बन गया है, क्योंकि प्रत्येक सदस्य घर का कृष्ण कथा कर रहा है, कृष्ण कीर्तन कर रहा है। और घर की जो उनकी जो गृहिणी है, अर्धांगिनी है, उनकी पत्नी है, वो भी भक्त थी। तो भक्तिविनोद ठाकुर विचार करते थे कि वास्तव में मुझे अगर शुद्ध भक्ति का प्रचार करना है तो मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो मेरे को प्रचार में मदद कर सके। तो जगन्नाथपुरी में उन्होंने जब देखा कि बहुत सारे अपसंप्रदाय प्रकट हो गए हैं तो उन अपसंप्रदाय को नष्ट करने के लिए उन्होंने बिमला देवी से प्रार्थना की कि मुझे आप जगन्नाथ भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त दीजिए जो शुद्ध भक्ति में मुझे मदद कर सके प्रचार करने में। तो उसी समय बिमला देवी की कृपा से इनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्राप्त हुए और इनका बचपन का नाम इन्होंने बिमला प्रसाद रखा। ये भक्तिविनोद ठाकुर जी के ही पुत्र कहलाते हैं। तो इनसे संबंधित इतनी सारी कथाएं हैं कि उसका वर्णन करना छोटे से अल्प समय में बहुत ही कठिन है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की कृपा से इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि को खोज निकाला, अनेक ग्रंथों की रचना की और अपसंप्रदायों का खंडन किया। और विशेष रूप से ब्रिटिश काल में जो इतने सारे लोग उपद्रव मचाते थे, जो शुद्ध भक्ति को पालन नहीं करते थे, वह इनके लेखनों के अनुसार इनके विशिष्ट लेखन होते थे, जैसे सज्जन तोषणी पत्रिका, उसके माध्यम से वह भक्ति को समझ पाए कि शुद्ध भक्ति क्या होती है। तो इस प्रकार से जो भक्तिविनोद ठाकुर जी का जीवन चरित्र है हमारे जीवन में बहुत ही प्रेरणा प्रदायक है। और इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों के नाम है श्रीमन महाप्रभु शिक्षा, श्री चैतन्य शिक्षामृत, जैव धर्म, दस्त कौस्तुभ, श्री मदन माना सूत्र, तत्व विवेक, श्री गौरांग, स्मरण मंगल, स्वनियम द्वादशकम, श्री हरिनाम चिंतामणि, शरणागति, गीतावली, कल्याण कल्पतरु, भजन रहस्य, गीता रसिक रंजन, टीका, श्री चैतन्य चरितामृत, अमृत प्रभा भाष्य, शिष्टाष्टक भाष्य, चैतन्य उपनिषद और उपदेशामृतेर भाष्य, ऐसे अनेक ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। और मुख्य रूप से ये सारा लेखन वह रात के समय लिखते थे, गृहस्थ होकर पूर्ण समर्पित भगवान को और गृहस्थ जीवन के प्रति भी ध्यान देना। अगर कोई गृहस्थ इनके जीवन चरित्र से बहुत सारी शिक्षा प्राप्त कर ले तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। एक गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए, अपने बच्चों को कैसे मार्ग निर्देशन करना चाहिए और अपने जीवन को कैसे
आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में संतुलित बनाए रखना चाहिए। ये हम भक्तिविनोद ठाकुर के जीवन चरित्र से सीख सकते हैं। और आज हम उनके चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि वह जितना पूर्ण समर्पित हैं अपने गुरु शिष्य परंपरा वर्ग के प्रति, और जिस प्रकार से वह सेवा करते हैं श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की, वैसे ही हमें कुछ गंभीरता पूर्वक एक कण भी सेवा प्राप्त हो जाए, जिससे हम अपने गुरु महाराज को प्रसन्न कर सकें, तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।